अस्सलाम वालेकुम। मेगा क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सरसाइज 6.3 देखेंगे। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आसान सी एक्सरसाइज है। तो ये इस एक्सरसाइज में हम सारा जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स हमने दिए थे, आई थिंक कि 4 वीडियोस हमने छोटे छोटे वीडियोस अपलोड किए थे क्राइटेरियाज पे, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपको याद है तो हमने इंट्रोडक्शन, जो हमने क्राइटेरिया के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था वो, और हमने एंगल 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 क्राइटेरिया उसमें देखा था दूसरे वीडियोस में। इस पे भी अलग वीडियो हमने बनाया था, और साइड 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 पे भी अलग बनाया था, साइड एंगल साइड पे भी अलग बनाया था। तो पहले आप, अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सारे ये वीडियोस, इन पे छोटे 5 5 10 10 15 12 12 मिनट के हैं, वो पहले जाके वो देखेगा। आफ्टर दैट कि वो इस एक्सरसाइज पे आएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यही कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में यहाँ पे हमने एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमने दिया था, वो नेमिंग रूल के बारे में हमने कहा था, अगर आपको याद है तो वो भी हमने यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे सीधे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि यहाँ पे तकरीबन 5 6 पार्ट्स है। तो इसमें हमने क्या देखना है कि हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है, इसमें कुछ डायमेंशन दिए होंगे। तो हमें बस ये देखना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है, और अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया के हिसाब से सिमिलर है, और हमें ये सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगा, जो जिनको प्रीवियस लेक्चर्स में कहीं कहीं पे डाउट रहा होगा तो वो यहाँ पे क्लियर उनको हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल दिया है इसने, ट्रायंगल ए बी और सी दिया है ट्रायंगल। यहाँ पे पी क्यू आर, मैं एक दो पार्ट दिखाऊंगा या एक बार के आप खुद ही करना, ठीक है। तो ये पहला ही पार्ट है। यहाँ पे हमें देखना है कि ये और ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है। और यहाँ पे इस एंगल को इसने 60 डिग्री रखा है, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे 80 रखा है इसने, तो यहाँ पे भी 80 रखा है, यहाँ पे 40 और यहाँ पे भी 40। तो हमें कहना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है, और अगर सिमिलर है तो किस क्राइटेरिया के हिसाब से सिमिलर है, और इनको सिंबॉलिकली हमें लिखना भी है। सिंबॉलिकली क्या होता है कि वो जो नेमिंग रूल के बारे में मैंने कहा था, बस उसी तरीके से हमें लिखना है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये सिमिलर है किस क्राइट के एरिया के हिसाब से, एंगल 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 क्राइट एरिया के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे इसका आंसर लिखूंगा, यस these two triangles are similar by angle 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 similarity criteria। और हम इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम क्या सिंबॉलिकली इनको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखना आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली हमें इसको कैसे लिखना है, यहाँ पे हम सिंबॉलिकली इसको ट्रायंगल ए बी सी सीधे इसका नाम देंगे। ए का हम ऐसे लिखें, इज सिमिलर टू ट्रायंगल। यहाँ पे अब हमें देखना है कि इस एंगल ए का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, कौन है। ये यहाँ पे 60 है, तो यहाँ पे इसका एंगल पी कॉरस्पॉन्डिंग है, एंगल पी। बी का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, यहाँ पे 80, यहाँ पे क्यू है, और जो लास्ट में बचता है आर। तो ट्रायंगल पी ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी। ये हमें क्या है, सिंबॉलिक फॉर्म में है। तो इस पे इस सिंबॉलिक फॉर्म में हमें कॉरस्पॉन्डेंस सीधे दिखती है। ए बी साइड का जो है कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू है, तो ए बी का पी क्यू है। यहाँ ये हमने यहाँ पे नेमिंग रूल के बारे में जब हमने कहा था, ये वही है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने इसमें लिखना है इस पार्ट में कि ये और ये ट्रायंगल, हाँ ये सिमिलर है, और किस क्राइटेरिया के हिसाब से, एंगल 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 क्राइटेरिया के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे सिंबॉलिकली फॉर्म, आप यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो या सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हो। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर कोई कहेगा ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर पी क्यू, ये गलत है।
हाँ ये ट्रायंगल भी सेम ही है ये एज कम्पेयर टू, बट ये यहाँ पे नाम में हमें यहाँ पे अलो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस रिप्रेजेंट नहीं होती है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये आज सारा कुछ वो क्लियर आपको किया है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं रब करूँगा। इसमें अब सेकंड पार्ट क्या है, बस मैं 2 ही पार्ट दिखाऊंगा, बाकी आप खुद ही करना। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या है कि ये 2 सेंटीमीटर दिया है और 2 यूनिट्स दिया है इसने, और यहाँ पे 6 दिया है, और ये 5, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 2.5, और यहाँ पे 4। अगर आप देखोगे तो इनमें साइड या ये अगर ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे भी तो इनमें एंगल यहाँ पे गिवन नहीं है, बस साइड दिया है, तो साइड के हिसाब से ये सिमिलर हो सकते हैं। तो हम चेक करेंगे, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो डबल है एक साइड, ये साइड डबल है, ये और ये डबल है, ये यहाँ पे 3 है, यहाँ पे इसका डबल है 6 है, ये यहाँ पे 2.5, ये यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे साइड्स का रेशियो सेम निकलता है। हम इसको ऐसे लिखेंगे, सिनस ए बी डिवाइड बाई क्यू आर, ये तो हमें पता है 1/, ये डबल है इसका 1/2, इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई पी आर। देयरफॉर द 2 triangles आर similar by SSS similarity criteria। ठीक है, तो ये आप लिखोगे, और जब आप इसको लिखोगे फिर लास्ट में आप लिखोगे कि सिंबॉलिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म और रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबॉलिकली आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ट्रायंगल आप पहले इसका ऐसे ही नाम दोगे, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। यहां पे देखना है, यहां पे तो ए बी है, ये इसका जो ये है कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है, ए बी का है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ए बी का है ये क्यू आर। अब यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है, हम आर क्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन वो हमें आगे आगे थोड़ा दिखेगा। ठीक है, ए बी और क्यू आर। अब है यहाँ पे बी सी है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन है बी सी का, पी आर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पी। ठीक है, एक ही बचता है क्यू पी आर। देखो यहाँ पे सारा कॉरस्पॉन्डेंस हमें दिखेगी, ए बी का है पी क्यू आर, ए बी का है क्यू आर, ए सी का है पी क्यू, तो ए सी का है पी क्यू है ना, तो यहाँ पे बी सी का है पी आर, तो बी सी का है पी आर। तो यहाँ पे नाम में भी कॉरस्पॉन्डेंस दिखती है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज क्यू आर पी, कोई लिखेगा पी क्यू आर, वो गलत है। तो ये इसका सिंबॉलिकल नोटेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो आप सारे अगर कोई ट्रायंगल जहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स ए बी बी है, 6 पार्ट्स है, अगर कोई सिमिलर नहीं निकलेगा तो आप सीधे लिखना ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, बाकी हमें कुछ नहीं है, सारा कुछ सिंबॉलिकल कुछ नहीं लिखना है, बस आप लिखना इसी तरह, आप कॉपी पे भी नोट करना। ठीक है, आप देखो हर किसी, चाहे आप गाइड्स या नेट पे देखोगे कोई भी, तो वो वहाँ पे मतलब डिटेल्ड में नहीं जाता है, वो सीधे दिखता है। लेकिन जो मैं दिखाऊंगा ये आप बहुत अच्छी तरीके से कॉपी पे नोट करो, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसमें क्या है कि 2 लाइन्स है, पैरेलल वाला कुछ नहीं, बस लाइन्स 2 है। यहाँ पे 2 लाइन्स है, एक है ये, एक है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, ओ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ये ए, यहाँ पे बी, सी और डी। ये एंगल इसने 125 दिया है, और ये एंगल है 70 डिग्री। क्वेश्चन में क्या दिया, और क्या दिया है यहाँ से, जो ये ऊपर की ट्रायंगल है ये वाली, और ये इसने सिमिलर दिया है, इसको इसने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी दी है, उससे हमें कॉरस्पॉन्डेंस अच्छी तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो हमें कौन सा एक, हमें ये एंगल निकालना है, कौन सा एंगल, ये वाला, ये भी निकालना है, ये एंगल निकालना है, और ये एंगल हमें निकालना है। हम इस एंगल को लीनियर पेयर एक्शन से निकाल सकते हैं, तो ये एंगल निकल जाएगा, क्योंकि हमें पता है इस एंगल और इस एंगल का सम 180 है,
तो ये 125 है, तो ये 55 हो जाएगा। और जब ये अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एंगल भी पता है, ये भी पता है, 70 है, ये 55 है, तो 70 55 125, तो ये 55 ये भी निकलेगा, तो ये भी 55 ये भी 55, ठीक है। अब ये कैसे निकलेगा, ऐसा नहीं कहना आपकी ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल्स, नहीं, ये पैरेलल इसके पैरेलल नहीं है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, ये और ये हमें सिमिलर है, तो इसे हमें कॉरस्पॉन्डेंस समझ आ जाएगी, इसके एंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, तब जाके हम इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, गिवन है ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डेंस देखना है, कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, आप क्वेश्चन में देखो, ट्रायंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओबीए, ठीक है। तो विच इंप्लाइज, इसमें तो हमें कौन सा एंगल ए निकालना एंगल ए किसके बराबर है, फिर एंगल सी के बराबर है ना। तो यहां पे नाम से ही कॉरस्पॉन्डेंस हमें समझ आता है, तो एंगल ए एंगल सी के बराबर है, ठीक है। नाउ हम ऐसे लिखेंगे, तो ये हमें तो ऐसे ही रखेंगे हम यहां इसको पहले, तो नाउ एंगल DOC प्लस 125 डिग्री यहां पे किसके बराबर है, 180, क्यों, LP लीनियर पेयर, विच इंप्लाइज एंगल DOC इज इक्वल टू, इसको मैं यहां ये माइनस हो जाएगा तो 55 डिग्री बन जाएगा, तो ये हमें निकालना था, तो ये 55 हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में, DOC में, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी 70 प्लस 55 प्लस एंगल C किसके बराबर है, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, विच इंप्लाइज, इनको मिला के बन जाएगा 125, वो यहां से माइनस हो जाएगा, तो एक ही स्टेप में विच इंप्लाइज एंगल C इज इक्वल टू, तो ये यहाँ पे सारा कुछ कैलकुलेट करेंगे, वो बन जाएगा हमें 180 माइनस ये यहाँ पे ही करेंगे, ये 125 हो जाएगा, तो एंगल C किसके बराबर निकलेगा हमें, 55 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल C भी 55 डिग्री निकला, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल, ये वाला एंगल किसके बराबर था, एंगल C के बराबर था, विच इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो सारे एंगल्स 55 यहाँ पे यूजिंग फर्स्ट, या ऐसे ही लिखोगे, क्योंकि हमें पता है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, तो ये तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंस किस में है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने नाम से इसकी कॉरस्पॉन्डेंस हमने देखी थी, तो इससे हमें ये एंगल भी और आराम से हम ये एंगल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, तो ये भी 70 होगा, ये इसको हम वर्टिकली अपोजिट एंगल भी कहेंगे, तो ये इसके बराबर को, तो सारे एंगल्स निकले, ठीक है। तो जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप खुद ही देखिएगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी, शुक्रिया।